हर एक व्यक्ति को सपना होता है कि खुद की जमीन होवे, खुद को मकान होवे, ताकि बच्चों के लाने सिर ढकवे छत बना सकें, यानी खुद को मकान बना सकें। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। तो यदि आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं और गांव में रहते हैं, तो आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक योजना लेके आई है जिसमें आप लोग अपना जो सपना पूरा कर सकत हो। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल के लाने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लाने अपने दोस्तों यारों के लाने शेयर कर दो, ताकि वे भी इन बहुत सारी योजनाओं को लाभ उठा सकें। दोस्तों, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और समझते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। दर्शकों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम आ गए हैं sara.mp-government.in वेबसाइट पर। दोस्तों, अब यहाँ पर समझते हैं प्रधानमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। ये राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित है। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश, इसमें क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या कंडीशन रहती है, इसको समझते हैं। आवंटन के दिशा निर्देश, प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। जो भी जीवन यापन करने के लाने जरूरी वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके लाने साथ में लेके और एक समाज में प्रतिष्ठापूर्वक सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने को अधिकार है। केंद्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्राहियों को आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि यदि आपके पास जमीन का कोई टुकड़ा है तो ही आपके लिए बहुत सारी योजनाओं को लाभ मिल सकता है, चाहे वे राज्य की योजना हो चाहे केंद्र की योजना हो। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजना एवं बैंक से आवास ऋण में प्राप्त करने में सहायता हो सकती है। यानी यदि आपके पास जमीन है तो आपके लाने सरकारी योजनाओं को लाभ तो मिल है, साथ में बैंक से भी आपके लाने जैसे मकान बनाने हैं तो आपके लाने लोन मिल सकता है और भी योजनाओं को लाभ मिल सकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। यानी कि ये राज्य सरकार के द्वारा गांव वाले इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में योजना चलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मध्य प्रदेश का ग्राम छूट गया हो। इसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सारे ग्राम और ग्राम पंचायत शामिल हैं। यानी कि जहां पर व्यक्ति पहले से रहते हैं, आबादी है यानी व्यक्ति रह रहे हैं, पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब पात्र परिवार का रहे हैं, अपन इसके लाने अपन पात्रता में देखें और इस योजना को नाम कहा मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना है ये। ठीक है, समझते हैं इसकी पात्रता। आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खुद का नहीं है। किराए से भले रह रहा हो, किसी के अंदर में काम कर रहा हो, कैसे भी रह रहा हो, लेकिन उसका खुद का ऐसा रजिस्टर्ड नहीं है कि उसके पास रहने के लिए जमीन है, मकान है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है। यानी कि मान लो यदि सामने वाले के पास कुछ है, भूमि भी है खेती युक्त, तो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं बहुत चाहिए। आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारित करता है। यानी कि जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो के लाने राशन मिला हो। यानी कि जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है वह को राशन कार्ड बनो होवे और राशन कार्ड बनवे के साथ साथ उस इस योग्य पात्र होवे, ऐसा राशन कार्ड बनो होवे वो के लाने राशन मिलत होवे। आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। यानी कि जिस परिवार से आवेदक आवेदन कर रहा है वो परिवार में कोई भी इनकम टैक्स न भरत होवे। आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं है। यानी कि जिस परिवार के आवेदक द्वारा आवेदन किया जा रहा है वो परिवार में कोई भी व्यक्ति कोनो भी प्रकार की सरकारी नौकरी न करत होवे। आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भूखंड चाहता है दिनांक 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। यानी कि जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है और जहां पे वो चाहता है कि हमें यहाँ पे जमीन मिल जावे, वो को नाम 1 जनवरी 2021 तक वोटर लिस्ट में जुड़ो हुए। आवेदक द्वारा आवासीय भूखंड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन सारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। यानी यदि आपके लाने आवेदन करने हैं तो सारा पोर्टल जिससे अपन अभी जानकारी पढ़ रहे हैं पे जाके आपके लाने आवेदन करने पर है। उक्त प्रस्तुत आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को परीक्षण प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।
आप जैसे ऑनलाइन सारा पे आवेदन करो तो जो आवेदन कहाँ जो है आप जौन भी पंचायत में रहते हो वो ग्राम पंचायत के सचिव के जो है या फिर पटवारी के जो है तो दे एको का कर है निरीक्षण कर हैं देखें कि आपने जो जानकारी दी है सही है कि नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी द्वारा आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा, यानी कि सचिव और पटवारी ये की अच्छे से जांच कर हैं फिर एक आवेदन बने हैं और पात्रता का निरीक्षण करें कि वास्तव में आप पात्र हो कि नहीं। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभिक परीक्षण कर पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। फिर भी एक की सूची बने हैं कि कितने लोग इस योजना में पात्र हैं कितने अपात्र हैं। पात्र अपात्र परिवारों की ग्राम पंचायत सूची संबंधित ग्राम के निवासियों से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु प्रकाशित की जाएगी। सूचना चौपाल गुड़ी चावड़ी आदि सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा की जाएगी। कहने का मतलब ये दोस्तों जो सूची बनाई जाएगी अब उसमें कोई के लाने आपत्ति तो नहीं है तो वह आपत्ति के लाने लोगों के सुझाव मांगे जाए कि भैया इनको इतने पे पट्टो बनाया जा रहा है आपके लाने कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लाने सचिव और पटवारी ने जो सूचना बनाई है वो के लाने गाँव के चौगड्डा पे चिपकाओ जाए चावड़ी पे यानी बड़ी बड़ी दुकान जो रहते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं या फिर ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों पर एक लाने जानकारी के लाने चिपकाओ जाए है। तहसीलदार सूचना में निर्दिष्ट तारीख और स्थान पर आपत्तियों सुझाव का परीक्षण करेगा और पात्र अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करेगा। इसको फिर तहसीलदार एक लाने देखे कि कितनी जगह पे आपत्ति आई है कितनी जगह पे आपत्ति नहीं आई है। अगर कोनो आपत्ति नहीं आते और आउट है तो ये को तहसीलदार भी एक डाटा बने हैं यानी कि जानकारी बने हैं कि कितने लोग पात्र हैं और कितने लोग अपात्र हैं सूची बना के तैयार कर दे। तहसीलदार पात्र अपात्र आवेदकों की सूची ग्राम सभा के अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा, जो ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर तहसीलदार को विचारार्थ प्रेषित की जाएगी, जिस पर तहसीलदार आवंटन हेतु आदेश पारित करेगा। यानी दोस्तों तहसीलदार ने जो पात्र अपात्र की सूची बनाई है वह ग्राम सभा में प्रस्तुत करी है। अब ग्राम सभा के द्वारा फिर होते पे विचार विमर्श हो जाए। जब जो लोग उसमें विचार विमर्श के बाद वास्तव में पात्र पाए गए हैं वो के लाने तहसीलदार के लाने बताया दो जाए फिर तहसीलदार उनके लाने आदेश पारित कर है। तो दोस्तों इसके लाने आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के लाने आवेदन करे पे अपने लाने क्लिक करने हैं। दोस्तों जैसे ही हम आवेदन करें पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्म खुल के आ जाता है। अब इस पर हमें आवेदन करने के लिए जिला चुनना है, तहसील चुनना है, पटवारी हल्का नंबर चुनना है और गांव का नाम चुनना है। फिर यहाँ पे अपने आधार कार्ड की जानकारी भरना है, अपनी समग्र आईडी भरना है। इतने पे ध्यान रखना परिवार आईडी नहीं भरना, समग्र आईडी भरना है। आवेदक को प्रथम नाम मध्य नाम और अंतिम नाम अच्छे ध्यान से भरने हैं। आवेदक के पिता पत्नी को नाम जन्म तारीख फिर वो पुरुष है कि महिला है फिर जाति मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अगर हो तो वर्तमान निवास को पता भरने के भैया वे कहाँ रह रहे हैं फिर क्या जीवित पत्नी या पति है या नहीं। परिवार की जानकारी भरने के जीवित हैं कि नहीं आपके जीवन साथी। यस है नो पे क्लिक करने यस है तो ठीक है नो है तो कोई बात नहीं नो पे क्लिक करने। आवेदक के संबंध पत्नी है या पति है को आवेदन कर रहा है। पत्नी पति का नाम प्रथम मध्य एवं अंतिम फिर उनकी जन्म तारीख मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो। आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं यानी कि उनको तलाक तो नहीं वो लिखने हैं। कि आवेदक के परिवार के शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी अथवा नहीं, यदि है तो लाडली लक्ष्मी का विवरण। हाँ यदि आवेदक के परिवार में कोनो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा हो तो वो विवरण भी अपने लाने में देने हैं। आवेदक के अविवाहित पुत्र पुत्री आदि को विवरण देने हैं, उनकी समग्र आईडी और जो भी एक्स्ट्रा हैं आवेदक से संबंध आधार नंबर और एक के बाद अगर और जोड़ने हैं तो जोड़े में क्लिक करके आप और भी जोड़ सकते हो। समग्र अनुक के अनुसार इतने पे आपके नाम आ जाए पुत्र पुत्री के नाम जोड़ हैं। फिर आता है क्या आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवश्यक भूखंड है तो आपके पास नहीं क्लिक करोगे तभी आपके लाने लाभ मिल है। क्या आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है इसमें भी नहीं करना है। क्या आवेदक के परिवार पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने की पात्रता पर्ची धारक है। यस। क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नो। क्या आवेदक का नाम एक जन तो ये कैसे मतदाता सूची में दर्ज है तो यस। अन्य कोई विवरण देने हैं तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि उपरोक्त सरल क्रमांक से 5 तक के संबंध मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही और प्रमाणिक। यदि कोई जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा। दिनांक यहाँ पे तारीख डालना है, स्थान डालना है, यहाँ पे आप प्रीव्यू देखोगे और सबमिट कर दोगे। दोस्तों फिर हमने
हमने जो आवेदन किया है इसकी क्या स्थिति है, उसके लिए भी अपन यहाँ आवेदन सर्च पे क्लिक करेंगे तो अपने लिए यहाँ से भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। ग्राम की आबादी भूमि पर भू स्वामी अधिकार हेतु किए गए आवेदन की जानकारी खोजना है तो आवेदक की समग्र ID डालना है, इतना मोबाइल नंबर डालना है, तो खोजे पर क्लिक करें तो इतने पे आपके लाने अपना पूरा सारा तो इतने पे आपके लाने एक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए कि आवेदन आपको स्वीकार करोगा है क्या स्वीकार नहीं करोगा हुआ।